नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के अपने एक नए वीडियो में। तो साथियों, आज सभी को एनएचएम की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो में हम आप सभी को टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें, क्योंकि आप लोगों को एनएचएम की तैयारी के लिए बेहतर स्वरूप देंगे। बेहतर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पिछले विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं, तो आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं एनएचएम के। तो वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहें। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करें। तो साथियों, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कार्य का मात्रक है, तो जो कार्य का मात्रक होता है तो वो होता है जूल। तो जूल क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई होती है, तो वो होती है दूरी की। तो दूरी क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप सभी को एनएचएम की तैयारी के लिए बेहतर क्वेश्चन आंसर अपने वीडियो में अपने चैनल पर मिलने वाले हैं। तो अपने चैनल पर तैयारी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है सभी छात्र छात्राओं को जो तैयारी कर रहे हैं या पेपर देने जाने वाले हैं एनएचएम के। तो एनएचएम की तैयारी और एनएचएम के बेहतरीन क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है। जो एक ही प्रकार का परमाणु होता है वो निम्न में से किस में मिलता है, तो वो मिलता है प्राकृत तत्व। प्राकृत तत्व क्या होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, तो वो कहलाता है यौगिक। यौगिक क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, और आज के वीडियो में आप सभी को एनएचएम की तैयारी के लिए 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट वॉच जरूर करें। जीव विज्ञान बायोलॉजी के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था लेमार्क और टेबरीरेसन ने। तो लेमार्क और टेबरीरेसन क्या होगा इसका सही जवाब। छठवें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो छठवां क्वेश्चन है, बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप बेल के नाम से प्रसिद्ध है। जो बावड़ियों का शहर है सिटी ऑफ स्टेप बेल के नाम से प्रसिद्ध है वो है बूंदी शहर। तो बूंदी क्या होगा इसका सही जवाब। सातवें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो सातवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से वो कौन सा योग में है जो सही सुमेलित नहीं है, तो वो नहीं है जोधपुर और स्वर्ण नगरी, जबकि ये तीनों क्या है सही सुमेलित हैं, जबकि जोधपुर और स्वर्ण नगरी सुमेलित नहीं है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी, पीले पत्थरों के शहर उपनाम से कौन सा राज्य या कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो जो पीले पत्थरों के नाम से उपनाम से जो राज्य प्रसिद्ध है वो कौन सा प्रसिद्ध है, तो वो है जैसलमेर। जैसलमेर क्या होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, राजस्थान सरकार किस महत्वाकांक्षी योजना के द्वारा रेगिस्तान क्षेत्रों में पानी की समस्या को कम करने का प्रयास कर रही है, तो वो प्रयास कर रही है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया कि भारत सरकार ने राजस्थान को किस ऐतिहासिक किले में एक विश्व स्तरीय संग्रहालय स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो वो मंजूरी दी है तारागढ़ किला। तारागढ़ किला क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की क्या जानकारी देते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, किस लोकप्रिय राजस्थानी लोक नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया है, तो वो शामिल किया है चरी। चरी क्या होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रबोधन दर्शन से जुड़ा है। जो प्रबोधन दर्शन से जुड़ा है तो वो जुड़ा है वोल्टेयर। वोल्टेयर क्या होगा इसका सही जवाब। तो एनएचएम की बेहतर तैयारी के लिए तो एनएचएम की बेहतर तैयारी के लिए अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छे पेपर सेट मिलने वाले हैं, जो कि आपको एनएचएम के पेपर में, एनएचएम के एग्जाम में आप सभी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो सभी क्वेश्चन हम आज के आप वीडियो में लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो टोटल 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट मिलेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर बने रहें, जो कि आपके अंतिम 4 दिनों की तैयारी को बेहतर स्वरूप देंगे। तो तैयारी बेहतर करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो वो है गंगा। भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है वो है गंगा। गंगा क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 14वां क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो आयुष्मान भारत योजना का प्राथमिक उद्देश्य है वो इनमें से कौन सा है, तो वो है गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। गरीब परिवारों के लिए
स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना क्या होगा इसका सही जवाब। 15वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो वो शुरू किया गया था कोविड-19 जागरूकता अभियान। कोविड-19 जागरूकता अभियान क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है वो कौन सी है, तो शुद्ध वर्तनी जो है वो है आधार में। आधार में क्या होगा इसका सही जवाब। 17वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 17वें क्वेश्चन में पूछा गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो वो शुद्ध वर्तनी जो है तो शुद्ध वर्तनी जो होती है वो होती है स्थाई। स्थाई क्या होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है, तो जो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है वो कौन सा होता है, तो वो होता है महत्व। महत्व क्या होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की जानकारी अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध छांटिए, तो इनमें से शुद्ध कौन सा है, तो वो है आयुष्मान। आयुष्मान होगा इसका राइट आंसर। 20वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं तो वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो में आप सभी को टोटल 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट मिलने वाले हैं, तो 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट बहुत जरूर करें। शुद्ध शब्द नहीं है इनमें से कौन सा है जो शुद्ध शब्द नहीं है, तो शुद्ध शब्द जो नहीं है वो नहीं है ऐश्वर्य, जबकि कवित्री कौशल्य और श्रृंगार शुद्ध शब्द है, तो ये सी वाला क्या होगा इसका सही आंसर। तो एनएचएम की बेहतर तैयारी प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुद्ध वर्तनी है तो इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो वो है पूज्य। पूज्य क्या है शुद्ध वर्तनी है। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं 22वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शुद्ध वर्तनी है तो शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है, तो वो है अनुसरण। अनुसरण क्या होगा इसका, तो जो शुद्ध वर्तनी है वो है अनुसरण। अनुसरण क्या होगा इसका सही जवाब। 23वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं, तो किस क्रमांक में सभी शुद्ध होते हैं, तो जो शुद्ध सभी शुद्ध होते हैं वो होते हैं आजीविका और आशीर्वाद। आजीविका और आशीर्वाद क्या होगा सही शब्द है। उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप कौन सा होगा, तो उज्ज्वल शब्द का जो सही शुद्ध रूप होगा वो इनमें से कौन सा होगा, तो वो होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल क्या होगा इसका राइट आंसर। 25वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं तो 25वें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में प्रश्न में 4 वैकल्पिक वर्तनियां दी गई हैं, तो 4 वैकल्पिक जो वर्तनियां दी गई हैं उनमें से आपको सही बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, तो वो होगा जागृति। जागृति होगा इसका सही आंसर। तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट मिलेंगे। तो नीचे प्रश्न में नीचे दी गई इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल शुद्ध वर्तनी का शुद्ध रूप बताना है, तो इनमें से इलेक्ट्रिकल का शुद्ध वर्तनी रूप क्या होगा, तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। शुद्ध कथन बताना है कि शुद्ध कथन कौन सा होगा, तो वो होगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पैसेज में एक शब्द दिया गया जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है, इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है, तो सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो सही संधि विच्छेद जो होगा बहिष्कार का वो कौन सा होगा, तो वो होगा बहीधन कार। बहीधन कार क्या होगा इसका राइट आंसर। 28वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो आपको एक शब्द दिया गया है संधि विच्छेद करनी है, 4 प्रकार से किया गया जिनमें से केवल एक विकल्प सही है, तो सही का जवाब देना है। तो नाविक का क्या होगा इसमें से सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो वो होगा नौ धन एक। नौ धन एक क्या होगा नाविक। नाविक क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद। प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है, इनमें से एक ही विकल्प सही है, तो जो दिगंबर का जो सबसे सही संधि विच्छेद होगा वो इनमें से कौन सा होगा, तो वो होगा दिक धन अंबर। दिक धन अंबर क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पैसेज में एक शब्द दिया गया इसका सही संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया, तो सही बताना है आप सभी को सही संधि विच्छेद में से कौन सा होगा, तो निराशा का क्या कौन सा होगा, तो निर्धन आशा। निर्धन आशा क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद, तो निर्धन आशा। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। जो एनएचएम होता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का, तो प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, तो जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो होता है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए। सार्वभौमिक कवरेज स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए एनएचएम का लक्ष्य होता है। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं निम्नलिखित में से कौन एनएचएम का घटक नहीं है, तो एनएचएम का इनमें से कौन सा है जो घटक नहीं है, तो वो नहीं है शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली। ये नहीं है, बाकी सभी क्या होते हैं एनएचएम के लक्ष्य या घटक होते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो 33वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आरसीएच कार्यक्रम मुख्य रूप से केंद्रित होता है। जो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो आरसीएच होता है वो मुख्य रूप से होता है, तो वो मुख्य रूप से होता है मातृ स्वास्थ्य। मातृ स्वास्थ्य क्या होगा इसका राइट आंसर। 34वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 34वें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए एनएचएम की रणनीति का एक हिस्सा है। तो एनएचएम की रणनीति का एक हिस्सा इनमें से कौन सा है, तो वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत होगा इसका राइट आंसर। 35वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं एनएचएम के तहत कौन सी पहल मातृ मृत्यु दर को कम करने और नवजात स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित है। नवजात स्वास्थ्य में जो सुधार पर केंद्रित है वो कौन सी है, तो वो है जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई। जेएसवाई क्या होगा इसका राइट आंसर। एनएचएम का पूर्ण रूप क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या होगा इसका राइट आंसर। नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय भारत योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय भारत योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है, तो वो है गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत योजना के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, तो वो होती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई। पीएमजेएवाई क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य कितने गरीब और कमजोर परिवारों को कवर करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 करोड़। 10 करोड़ क्या होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं एनएचएम के तहत कौन सा कार्यक्रम संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण को लक्षित करता है, तो वो करता है नेशनल वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम एनवीबीडीसीपी होगा इसका सही जवाब। 41वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 41वें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आरसीएच कार्यक्रम का एक मुख्य लक्ष्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। जो आरसीएच कार्यक्रम होता है वो किसके लिए होता है शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। 42वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं एनएचएम के तहत किस आयु वर्ग को मुख्य रूप से प्रजनन मातृ स्वास्थ्य शिशु और किशोर स्वास्थ्य RMNCH+A कार्यक्रम द्वारा लक्षित किया गया है, तो वो लक्षित किया गया है 0 से 24 साल। 0 से 24 साल क्या होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा है, तो आयुष्मान भारत योजना का जो उद्देश्य है वो है गरीबों के लिए बीमा कवरेज देना। गरीबों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाना क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आयुष्मान भारत के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना RNHPS का प्राथमिक ध्यान क्या है, तो प्राथमिक ध्यान जो है आयुष्मान भारत का वो इनमें से कौन सा है, तो वो है गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा। गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा क्या होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं कौन सी योजना संयुक्त राष्ट्र डेर एनएचएम मातृ स्वास्थ्य में सुधार और मातृ मृत्यु दर को कम करने पर केंद्रित है, तो वो है जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम JSSK। JSSK क्या होगा इसका सही जवाब, जो कि आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगे एनएचएम की तैयारी के लिए। एनएचएम के पेपर देने जाने वालों के लिए बहुत ही मददगार बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो एनएचएम का पेपर देने जाने वाले सभी साथी मत सभी छात्र छात्राएं अपने चैनल पर बने रहें। अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसे ही बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आने वाले हैं अपने चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।